बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों और दोस्तों, जमात इस्लामी हिंद राजस्थान की ओर से आप सभी का इस्तकबाल करते हुए इस मौके पर कई दिनों से हम ये बात सोच रहे थे कि प्रदेश में एक बड़ा परिवर्तन कहिए या एक प्रक्रिया कहिए जो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव हुए कई प्रदेशों में, उसके साथ राजस्थान में भी चुनाव हुए और राजस्थान में नई सरकार बन गई है। सरकार चेंज भी हो गई है, ये भी आपको सबको मालूम है। और उस नई सरकार ने कार्यभार संभाल लिया है और कुछ घोषणाएं भी शुरू की हैं, कुछ अपने काम को आगे बढ़ाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। तो एक बात तो यही है इस मौके पर कि ये एक देश के लिए और देश की एक ताकत है। जमहूरियत और जमहूरी कदरें और लोकतांत्रिक हमारी जो ताकत है वो यही है कि चुनाव के ज़रिए से ये परिवर्तन और ये चीज़ें होती हैं, संपन्न होती हैं। और चुनाव के ज़रिए से ही जो भी है, एक सरकार काम कर रही थी, अब हमारी दूसरी सरकार ने कार्यभार संभाल लिया है। ये जो भी सरकार बनती है उससे तमाम प्रदेशवासियों को उम्मीदें होती हैं, आशाएं होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं। इसी तरह से इस सरकार से भी हमें भी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। ख़ास तौर पर एक बात जो आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं वो ये है कि देश और प्रदेश तरक्की करे, इसके लिए ज़रूरी है कि माहौल अच्छा रहे, अमन-ओ-अमान रहे, भाईचारा रहे। सांप्रदायिकता देश के स्तर पर भी और प्रदेश के स्तर पर भी हमें समझते हैं और हम सब चिंतित भी हैं कि लगातार बढ़ रही है और उसके मुख्तलिफ शक्लें, उसके विभिन्न रूप हमारे सामने आ रहे हैं। हम ये समझते हैं कि ये सांप्रदायिकता का बढ़ते जाना और बल्कि उग्र सांप्रदायिकता ही नहीं, सांप्रदायिकता जब उग्र रूप ले लेती है तो उसकी बहुत सारी शक्लें हमारे सामने आती हैं और बहुत से उसके दुष्परिणाम हमारे सामने आते हैं। हम ये समझते हैं कि ये जो नई सरकार है, इससे हम उम्मीद करते हैं कि इस पर वो काबू पाने पर वो ऐसे लोग, हेट स्पीच देने वाले लोग, हमने ये भी कहा था इलेक्शन के मौके पर भी कहा और अभी भी हम कहना चाहते हैं, आगे भी मौका आ रहा है, पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाले हैं, देश के इलेक्शन होने वाले हैं। उस वक्त भी हमने ये बात कही थी कि चुनाव लड़े जाएं, सांप्रदायिकता की बुनियाद पर न लड़े जाएं, बल्कि सही अवाम की, जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़े जाने चाहिए, ताकि पोलराइजेशन ना हो, ध्रुवीकरण ना हो, सांप्रदायिकता ना बढ़े। तो इलेक्शन सही मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए, जो हम समझते हैं कि जिसकी हमें कमी प्रदेश स्तर पर होने वाले चुनावों में इसकी कमी नजर आई। तो हम आगे उम्मीद रखते हैं, सभी पार्टियों से भी उम्मीद रखते हैं और सरकार से भी कि वो लोगों पर भी, इस तरह के लोगों पर भी काबू करेगी। तीसरा एक मसला हमारे राजस्थान का रहा है और है, आज भी बरकरार है, और उसको कानून हाथ में लेने का मामला। मॉब लिंचिंग है, बहुत से ग्रुप्स बने हुए हैं, गैंग्स बने हुए हैं, कानून हाथ में लेकर किसी की भी जान को लेना, किसी के कानून हाथ में लेकर के खुद फैसला कर लेना। फैसला करने के लिए तो अदालत है, कार्रवाई करने के लिए पुलिस है, प्रशासन है। फैसला अदालत में होगा कौन मुल्जिम है और कौन मुल्जिम है। जो मुल्जिम है, जब तक उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है, जुर्म साबित करना तो अदालत का काम है, सजा देना अदालत का काम है। अगर लोग खुद अपने हाथ में कानून लेकर के फैसला करने लगेंगे और सजाएं देने लगेंगे तो अफरा तफरी, अराजकता फैल जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये इस नई सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज है। इन्होंने एक ऐलान किया है, अच्छा ऐलान है, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने एक टास्क फोर्स बनाने की बात कही है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे आपके ज़रिए से, टास्क फोर्स ज़रूर बनाइए, लेकिन ऐसा ना हो कि जो आपकी घोषणाएं हैं या आपके जो ये फोर्स है या जो भी आपने फैसला किया है वो फैसला ही बन के ना रह जाए। सही मानों पर कार्रवाई हो, सही तरह से, कोई भी हो, चाहे वे किसी पर भी कोई जुल्म करे, उस पर रोकने की कोशिश हो। दूसरा, तीसरी एक बात हमारी ज़रूरी बात है, वो ये है कि हम बहुत पहले से भी मानते आए हैं और अभी भी हमारा इसमें कोई परिवर्तन एकदम से तो नहीं आया है, आना चाहिए, हम परिवर्तन चाहते हैं। वो ये है, छात्राएं, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। महिलाओं और छात्राओं के ताल्लुक से हमारे यहाँ राजस्थान में खास तौर पर इसको बहुत बहुत आगे है, बहुत इसका स्थान काफ़ी आगे है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे कानून बनाए जाएंगे, ऐसे लोगों को सख्त सजाएं दी जाएंगी, इस तरह की चीज़ें की जाएंगी। हमारी सरकार से हम ये उम्मीद भी करते हैं कि इस सिलसिले में कुछ प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। और
दो और चीज़ें आखिर में हैं, वो ये है, एक बात और हम महसूस करते हैं कि नई सरकार, जब भी कोई सरकार बदलती है, अगर दूसरी पार्टी की सरकार है तो जो पिछली सरकार होती है, वो कहते हैं कि साहब एक पार्ट उसने, सरकार ने एक लकीर खींची है तो उस लकीर को मिटाने के बजाय या उस पर रोक लगाने के बजाय वो लकीर लंबी होनी चाहिए। आज लिखा किसी अच्छा किसी ने लिखा है, भास्कर में या किसी भी अखबार में आया है, मीडिया में भी आता है, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। उस लकीर को बजाय मिटाने की या रोकने की, उस लकीर को आगे बढ़ाना चाहिए। जो अच्छी चीजें हैं, वो उन अच्छी चीजों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, जो आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए, नागरिकों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, विभिन्न मेडिकल के मैदान में, स्वास्थ्य का मैदान हो, शिक्षा का मैदान हो, रोजगार है, और मुख्तलिफ मैदानों में जो अच्छी योजनाएं जो चल रही हैं, उनको, ठीक है, आप चाहें तो नाम बदलना अगर ज़रूरी समझते हैं तो बदल दीजिए, बदलती हैं सरकारें, आमतौर पर ये करती हैं, लेकिन वो योजनाएं आगे चलती रहें और वो सबके लिए, उसको आम जनता तक उसका सही मानों में फ़ायदा पहुँचे, इसकी ये सरकार भी इसको अंजाम देगी, हम इससे भरपूर उम्मीद करते हैं।